जब दो लोग लड़ते हैं या बहुत विवाद हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। ये सुनने में बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे एक शख्स हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है जबकि उन्होंने किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाई है। आखिर क्या गलती है चाईबासा के नरेश जी की, जिनकी आंखों से लगातार जो है खून गिरता है? आपको यकीन नहीं होगा। आपको हम मिलाते हैं चाईबासा के नरेश जी से, और मैं इस वक्त खड़ी हूँ नरेश जी के साथ। मूल रूप से चाईबासा के रहने वाले हैं और आपने देखा वीडियो में कि किस तरह से इनकी आंखों से लगातार जो है खून निकलता रहता है। बड़ी तकलीफ़ में ये जी रहे हैं और हार चुके हैं। कई जगह इन्होंने दिखाया है और इनकी ही ज़ुबानी हम सुनते हैं कि क्या कुछ परेशानियां ये झेल रहे हैं और डॉक्टर क्या बताते हैं इस बीमारी के बारे में, इनसे ही हम जानते हैं। नरेश जी, शार्प भारत के दर्शकों को आप ये बताइए, एक तो आपकी तकलीफ़ क्या है, कितनी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं, कब आपको ऐसा ये शुरू हुआ, ये आंखों से खून गिरना कैसे हुआ? ये मेरा 17 साल या 18 साल का हो गया है ना। तभी से मैं ये एक जैसे सरायकेला तरफ से मैं बाइक लेकर आ रहा था, तो अचानक मेरा आँख में अंधेरा छा गया था। तो फिर हम बाइक को रोके हैं तो देखे तो ब्लड गिरना स्टार्ट हो गया था। वो जगह कौन सी थी, याद है? वो सरायकेला चाईबासा के बीच में, सरायकेला चाईबासा बीच में करीबन 17-18 साल हो गया। तो फिर हमने सोचा चलो भाई, घर में माँ थी तो माँ को बता दी। माँ को बोले कि हम थोड़ा बिलासपुर जा रहे हैं ऐसे ऐसा दिखाने को। ठीक है, तो बिलासपुर अपोलो में गए, तभी नया बना ही था अपोलो। वो डॉक्टर साहब दिखाएं तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, इम्पॉसिबल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं सर, मेरा गिर रहा इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो डॉक्टर साहब सामने गिरा ब्लड, तो डॉक्टर साहब चले गए देख के, दोबारा आए भी नहीं। फिर हम वहाँ से फिर चाईबासा लौट गए थे। फिर उसके बाद मैं भेलोर गया, भेलोर में दिखाया तो डॉक्टर साहब बोले हाँ, मतलब किनारे का यहाँ का हल्का सा नस कटा हुआ आपका, इसलिए। कौन से डॉक्टर ने कहा ये? भेलोर के नाम तो हमको याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, करीबन 11-12 साल हो गया। तो वो मेरे को विटामिन का दवाई दिया और एक आपका बोला कि ब्लड भी मोटा है तो इसका पतला दवाई देते हैं, उसका मतलब मिला के एक टाइम खाए, विटामिन का एक बार और ब्लड पतला होने का एक बार खाइए। डेली आपको 2 गोली खाना। दवाई का ज़्यादा दाम नहीं था, मेरे को 3 महीने का दवाई दिया था, करीबन 325 रुपये लिए थे 3 महीना दवाई विटामिन का गोली। क्योंकि वो भेलोर के आज थोड़ा चैरिटी है, थोड़ा सा वो लोग भी देखते हैं कि चलो भाई। तो फिर दवा से फ़ायदा हुआ था कुछ? हाँ, दवा कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन मेरा मेन चीज़ क्या है ना, वो ब्लड रुका नहीं था मेरा। अच्छा, तो फ़ायदा क्या हुआ जब ब्लड नहीं रुका? तो सिर्फ विटामिन गोली थी, बस विटामिन। तो ये जो ब्लड गिरता है, कब गिरता है, इसका कोई टाइम फिक्स है? कुछ कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर ज़्यादा करके मेरे को क्या है, गर्मी में थोड़ा सा ये रहता है। अच्छा, तो अभी जैसे अब गर्मी खत्म होकर जाड़ा आने को है तो क्या कम हो गया? कम हो जाता है गिरना। तो ये जो बता रहे थे आपको कि कुछ एक ऑपरेशन की बात आई थी सामने, कि ऑपरेशन करने से ठीक होगा, ये किसने कहा था और फिर क्या? मेरे को भेलोर डॉक्टर बोले थे कि इसमें खर्चा है कुछ, वो हम कर देंगे। तो कोविड-19 में उनका देहांत हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने आप जो आपको देख रहे थे उनका देहांत हो गया? हाँ, कोविड-19 उनका वहाँ देहांत हो गया था, तो संपर्क भी टूट गया था। फिर अब जो भी मतलब मेरा जो मतलब फिक्सेशन है, मतलब बायोडाटा है, सब उन्हीं का भेलोर का कंप्यूटर में ही है। तो आप मतलब फिर किसी और अन्य डॉक्टर से आपने कंसल्ट नहीं किया कि कोई और आई स्पेशलिस्ट? गए थे, मतलब दिखाएं आइस वाला डॉक्टर, बोला नहीं निकल ही नहीं सकता। हमसे मेरे साथ में हुआ घटना, तब मैं आपके पास आया हूँ। मतलब वो डॉक्टर चले गए, अब दूसरा कोई डॉक्टर इसमें नहीं कह रहा है कि इलाज संभव का जो टीम होगा तो वो चेक करके देखेंगे फिर। तो मेरे संपर्क में हैं आप भेलोर में? संपर्क में नहीं, लेकिन जाने से मेरे को, जैसे कि हम बोलेंगे फलाना डेट में हम आए थे, ये ईयर्स में आए थे, तो वो निकाल देंगे। तो जैसे लोग कोलकाता भी जाते हैं, अन्य जगह भी जाते हैं, आपने फिर कोशिश की है कहीं और भी जाने? नहीं, कलकत्ता हम नहीं गए। तो ये आर्थिक दिक्कतों की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, या आप थक गए हैं कि कहीं भी जाओ तो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहे? थक गए हैं, मतलब जा के हम थक गए, बोलते तो कोई विश्वास ही नहीं करता, तो क्या हो।
अच्छा, इसमें कुछ दर्द वगैरह भी होता है जब नहीं, खून दर्द निकलता नहीं है? होता, दर्द नहीं होता है। ये जब खून निकलता है तो क्या नॉन स्टॉप निकलता है? हाँ मतलब निकल जाता, मतलब ऐसे हाथ करते तो ये हाथ एक होगा। नहीं। तो आप शायद भारत के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम सोचते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो जाए, बस वही चाहते हैं। कहा कि आप पोलो गए थे और वेलोर भी गए थे, और जमशेदपुर में कभी किसी को दिखाया है क्या? नहीं, जमशेदपुर में नहीं दिखाया मैंने। तो ये डॉक्टर ने बताया क्या कि एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बीमारी होती है, उस तरह की कोई बात कही गई है क्या आपसे? नहीं नहीं, वो जैसे हम भेलोर में दिखाए थे, बोले वो बीमारी नहीं है। उन्होंने क्या बताया था, जरा बताइएगा। वो मतलब क्या ना, यहाँ जो साइड का जो से बताया था, यहाँ का हल्का नस कटा हुआ है, और जैसे मतलब कि जैसे ब्लड पार नहीं होगा अप डाउन, तो वो ब्लड आँख से ही आता है। तो इसका समाधान ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन के लिए फिर आपको सही डॉक्टर भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो उस दुनिया में है नहीं जो तैयार थे करने। हाँ नहीं, फिर भी वहाँ पर तो उनका टीम तो है ना भेलोर में, वहाँ ठीक है। तो ये नरेश जी थे जिन्होंने अपनी तकलीफ़ बयान की है हमसे शार भारत से, और वो बता रहे थे कि किस तरह से वो हाथ को जो है इस तरह से सामने रखते हैं और खून रिसता रहता है, कोई टाइम पता नहीं होता है कि कब ऐसा होने लगेगा और कब बंद हो जाएगा, यानी सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी जब डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, भले उसमें 5 लाख रुपये लग जाएंगे। तो दोनों ही तरफ से मायूस हो गए हैं नरेश जी, क्योंकि वो डॉक्टर भी दुनिया में जीवित नहीं रहे, और एक आम इंसान, एक आम मिडिल क्लास आदमी कहाँ कहाँ घूमेगा पूरे देश में, किससे किससे गुहार लगाएगा। तो ये थक चुके हैं। हम चाहेंगे शार भारत जो भी देख रहे हों, ऐसे कोई एक्सपर्ट जो इस बीमारी का इलाज जानते हों या जिनके पास ऐसी सुविधा हो कि वो इनकी मदद कर सकें, तो वो ज़रूर जो है इसमें पहल करें, आगे बढ़ें। हमें खुशी होगी कि हम ऐसे किसी अच्छे जो है कॉज का एक माध्यम बने। आपने देखा कि कैसे जो चाईबासा के नरेश जी हैं उनकी आंखों से खून जो है निकलता है। और अब मैं आ गई हूँ सोनारी में डॉक्टर पी कुंडू, जो मशहूर आई स्पेशलिस्ट हैं जमशेदपुर के, और उनसे हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि आखिर ये माजरा क्या है ये बीमारी। डॉक्टर साहब, शार भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभी देख रहे थे वीडियो में, खून लगातार गिरता है आँखों से नरेश, जो चाईबासा के रहने वाले नरेश जी। तो क्या बीमारी है डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज संभव है? देखिए मैडम, ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है, और कई बार हम लोग को लाइफ में एक आधी ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो मुझे याद है कि मैंने भोपाल में भी रहते हुए एक छोटी बच्ची का ऐसा देखा था। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी निकली थी, जिसको एंटी थ्रोम्बिन 3 बोलते थे। तो मेरा एक सजेशन है कि इनका एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोफाइल कराया जाए, जिससे कि हम लोग को ये आइडिया लगेगा कि उनका क्लॉटिंग होने में कहीं कोई परेशानी है कि नहीं, क्योंकि वो ट्रीटेबल है। अगर वो चीज़ की हम लोग को एबनॉर्मलिटी पता चल जाए तो उसका इलाज हो सकता है, और उसको आप रेक्टिफाई भी कुछ हद तक कर सकते हैं बाहर से मेडिसिन वगैरह देकर। तो एक उनका क्लॉटिंग प्रोफाइल मेरे को लगता है कि हम लोगों को करा लेना चाहिए। और एक मुझे लगता है कि इनको हेमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो ब्लड डिसऑर्डर को देखते हैं। ऐसे आजकल बहुत सारे स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि जो इनका माजरा है वो बेसिकली क्लॉटिंग का ही माजरा है, जो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और वहाँ से वो स्पॉन्टेनियस हैमरेज कॉज करता है। तो ब्लड का क्लॉटिंग से रिलेटेड जो टेस्ट्स हैं, मुझे एक पेशेंट को मिला था ऐसा है जिसमें एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी मिली थी। तो ऐसा और भी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसीज हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा हेमेटोलॉजिस्ट से हम लोग कंसल्ट करने बोलेंगे, और मेरी सजेशन ये रहेगी कि उनको कंसल्ट करने के बाद ही हम लोग आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और इनका ट्रीटमेंट करें। तो ये बहुत डेंजरस ये नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या ब्लीडिंग का अमाउंट ज़्यादा होने पर थोड़ा ब्लड लॉस होगा, और साथ में ये हो सकता है कि एक डरावना फीलिंग हो जाती है जो आसपास रहते हैं उनके लिए भी, और जो पेशेंट हैं उनके लिए भी। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको थोड़ा हायर इसमें जाना चाहिए। तो ये टेस्ट कहाँ हो पाएगा डॉक्टर साहब? ये मुझे लगता है कि कोई पैथोलॉजी लैब तो कर सकते हैं, और हाँ, करना चाहिए। अगर उनका ब्लड क्लॉटिंग प्रोफाइल हम लोग कराएं तो कोई भी लैब इसको आई थिंक कैन सपोर्ट, और उसको करने के बाद हम लोग एक अच्छे हेमेटोलॉजिस्ट, जमशेदपुर में भी कोई ना कोई होंगे ही, खास करके मुझे लगता है कि मेहरबाई टाटा में तो कोई ना कोई हेमेटो
से रिलेटेड होना चाहिए या TMH में, तो उनसे एक बार हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं और उनको दिखाने के बाद फिर हम लोग आगे हो बढ़ सकता है कि समाधान यहाँ लोकल ही हो क्यों जाए। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आजकल तो सारे लैब्स ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते हैं, इंडिया काम करते हैं, तो उनका कोई भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन्वेस्टिगेशन भी हमको लगता है कि आप भेजेंगे तो आप कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर पी कुंडू, जिन्होंने बताया, आपने देखा कि कैसे वो बता रहे थे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोशिश नहीं हो सकती है जानने की कि दरअसल क्या माजरा है। और जो संभावना उन्होंने जताई भी है कि अगर पैथोलॉजी में और यहाँ पे लोकल वो कुछ टेस्ट करा ले तो उसके बाद एक इस बात की संभावना है कि इसमें देखा जा सकता है कि कैसे इसका इलाज संभव है। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए।